चलते हैं पहली पर्ची की ओर। सबसे पहले दादा आपका नंबर। हाथ तो नहीं उठाए थे आप, लेकिन बाद में उठाया आपने, है ना? आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। माइक उठाओ, ले आओ। ये पर्ची आपकी कल बन गई थी, तो जो आप भीड़ को करते का, हमने दिमाग का प्रयोग किया। इसी का नाम तो पंडित है। ब्राह्मण का दिमाग आगे क्यों चलता है कि भीड़ कैसे बनाए रहे, व्यवस्था कैसे बनी रहे, बिगड़े ना, भगदड़ ना मचे। पर्ची बनी थी कम, कल की पर्ची थी, तो इतनी भीड़ को हम करते का, अगर भगदड़ मच जाती। तो हमने कहा दिमाग लगा दो, जो हाथ पर हाथ उठाएगा उसी का नंबर। पास में आ जाओ और आओ यहां, ऐसे करो। हाँ दादा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, कहां से आए हो? मैं आगरा से आया हूँ सर। आगरा से। आप आज ही आए? नहीं, मैं शनिवार को आया था। शनिवार को आए थे। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया था? नहीं, मैं पहले मंदिर के लिए बोला तो मैंने मंदिर के लिए हाथ उठाया, हाँ, मंदिर गया था, फिर जाने के लिए भी तैयार हूँ, फिर भी जाने के लिए तैयार हूँ, फिर मैं समझ नहीं पाया तो इसलिए आपका मान हो गया। ये आपकी चूक है नहीं है, ये कान की चूक है। क्यों है ना? तो दादा बताओ, नाम क्या आपका? मेरा तुलसीराम शर्मा। पंडित जी क्या पूछना चाहते हैं आप? घर में गृह क्लेश रहता है। किससे? बहू से, बहू से या बेटा से, या पत्नी से? बेटा है जो सही तरीके से मानता नहीं बात को। बेटा का नाम क्या है? देव कुमार शर्मा। देव शर्मा। देव शर्मा। शर्मा। देव शर्मा बात नहीं मानता। बहू का नाम क्या है? सपना। पक्का? पढ़ी है आपने? कलम तो नहीं चलाई? नहीं। देव शर्मा सपना में घर में कलेश बना रहती है, बात नहीं मानते, घर में कलेश है। आगरा से आप पधारे हैं, आज से ही सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलो पहली अर्निंग देव शर्मा सपना। ये अपने आप को पहली पर्ची, मुझे भी पता नहीं, और पर्चा में हम ऐसे नहीं करें, हम ऐसे करें, इसी का नाम पंडों का सरकार है। जाओ देव शर्मा जी के लिए और सपना बहू के लिए, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। ये उपाय करिए आप, ठीक है ना? लो दादा, ये मंत्र नियम से कर लेना, हमारी गारंटी, ये विधान कर लेना, तुम्हारे घर में आज से ही कलेश खत्म। गारंटी हमारी, चाहे करने से आपकी बाधा आज से समाप्त। बोलिए पंडों का सरकार की। मंत्र लाइव में नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन हमारी गारंटी है, आपका देव शर्मा बहू यानी उसकी स्त्री सपना द्वारा घर में जो कलेश है वो खत्म होगा, पूर्णता रूप से आशीर्वाद है। थोड़ा माइक को सही करिए, ठीक है दादा? लीजिए, पंडोकर सरकार की जय। माइक नहीं चला तो अब ताली बजाइए। ताली इस बात की कि पर्चे में जो कल बना था पर्चा और नंबर आ रहा है आज, इसी को बोलते हैं भूत भविष्य और वर्तमान। जाइए दादा, नीचे जाइए। और इसके बाद है दूसरी पर्ची। दूसरी पर्ची कौन है? टोपी आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। कहां के? आइए आइए आइए। कीर्तन सम्राट, अरे वाह, अरे भैया थोड़ा थोड़ा टोपी तो डाल ले करो।
आ जाओ इतने जाओ इतने यार इतने तुमने भजन सुने अब ये हमारे कीर्तन जगत के अजय विजय भैया का तो नाम रहा है। हमारे पुराने जब मैं गुरुजी तो बन गया था ये बात के हैं, लेकिन उस जमाने में ये भी नाम चल रहे थे और नाम कराओ रही का बहुत काम किया भैया। क्रांति कहाँ है? आहा जय हो जी। कहूँ कीर्तन हो रहा है कहूँ आसपास का। मैं समझ गया कि फ्री में आते नहीं हैं आप लोग। आप भैया ऐसे बैठ जाए जिससे कि हनुमान जी को पीट ना हो। और जो भैया चश्मा वाले आप नीचे जाओ, आप बैठो। बस जाओ कोई बात नहीं। दादा माइक उठाओ। कहां से आए हैं? माइक से बोले। हरियाणा से। ठीक है कोई बात नहीं, पर्ची दे दो। लाओ। पहली बार आए हैं। क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। छोटे भाई की भूख आंखें दिखने की प्रॉब्लम है। क्या? छोटे भाई की। छोटे भाई को घरवाले की आंखें में दिखने की। घरवाली की? हाँ। अच्छा छोटे भाई की पत्नी की आंखें खराब है तो पत्नी को नाम बताओ ना। सरोज। सरोज पढ़ दीजिए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं जी। हमारी आपकी मुलाकात तो नहीं हुई? सरोज देवी के नेत्र ज्योति चली गई है, नेत्र मिलेंगे आशीर्वाद है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा दुनिया का आदमी। सरोज को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, 100% होगी। पंडोकर धाम 5 वर्ष करें आशीर्वाद है, लेकिन उसको लेके आना है। ठीक है जी। लेके आओगे लाभ मिल जाएगा। प्रेत बाधा है। ठीक है। आप कब आए थे? मैं कल आया था। अच्छा लो इसको करो। कौन कास्ट हैं आप? जाट। कहाँ रहते हैं? घर गांव में। वो तो गांव में ही। गांव कौन सा है? गोविंदपुरा। लो और उसके भाई उसके पति को भेज सके तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और ये उपाय 3 नियम से करना है, 5 अमावस्या करनी है जी। सरोज को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आप पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे? आप नहीं देख पा रहे होंगे लग रहा। आप वहीं जाओ वापस, तो पढ़ने लगो। जिसको लाभ उठाने, यहां तो पढ़ पा रहे हैं? हाँ ये राइट, तुम तो पढ़ पा रहे हो, राइट है। तो सरोज देवी को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, इसमें नो डाउट। ठीक है। और 3 महीने के अंदर सरोज ठीक हो जाएंगी, आशीर्वाद है। ठीक है। और ये मंत्र 108वां आपका लेना, ओम श्रीम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। ठीक है ना? बताएंगे वो। जाओ। का हमें करना है ऑपरेशन सरोज ही को हुआ है, तमा हुआ है। जो कोई समस्या वो करे। ये दिमाग लगाइए आप लोग कि ये कल नंबर आना था, लेकिन पर्ची हमने कल छोड़ दी थी। इसमें हमने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि आरती का मैंने कहा कुछ लोगों में सुधार ले आए। यदि पर्चा बनते रहेंगे तो मंदिर में कोई नहीं जाएगा। और मुझे पता है कि मंदिर की शक्ति क्या होती है। प्रार्थना जहां हो रही हो, स्तुति जहां हो रही हो, वही नारायण का वास होता है। और जब शंख घड़ियाल आदि कान में सुनाई दे तो खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है और ये हमारी व्यवस्था है। हम लोग बचपन में पिताजी साथ जाते थे गाड़ी में, सूर्य अस्त होता था तो लाइट जला करके प्रणाम करते थे, संध्या आरती करो। लेकिन पर्चे की चक्कर में सब भूल जाते हो आप लोग। हमें लगा कि हमने बहुत आप लोगों को टाइम दे लिया पर्चे में, अब कुछ समय आपको सुधारने में देता हूं। सुधारता तो वैसे भी हूं। फिर इसके बाद हमने तीसरी पर्ची लिखी। ये किस व्यक्ति की है मुझे पता नहीं है, सच में नहीं पता। यकीन करना है तो आप इनमें से किसी को भेज दो, उसी का नंबर है। बुलाना नहीं में से, क्योंकि नीचे वाले में से मैंने रखा नहीं कुछ। प्रैक्टिकल करिए, बोलो किसको बुलाऊं उसमें से, प्रयास करो, यहीं से बोल दो। ये कौन है? ये टोपी वाले या ये वाले? ये टोपी वाले इतने आओ, यही आ जाओ।
ये टोपी नहीं लगाए, मुफलर बांधे हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया ना, अब नहीं, अभी तो नीचे करना है। हमने देख ले हमने इतने वाले से कही थी, तुमसे नहीं कही थी। ओ क्या बात, आप फौजी है क्या? पक्का मान लो, ये तो रूल्स मत फौजी फॉलो कर सकता है। दादा पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? हम पटना से आए हैं। पर्ची है आपके पास? दे दी आपने? दी। आप पहले कभी हमसे मिले हो? नहीं, आज तक नहीं मिले। हम 2022 से आ रहे हैं यहाँ। मिले आज तक नहीं हो? आज तक नहीं मिले। धन्य हो आपको। ऐसा क्या कानून था कि आप हमसे नहीं मिले आज तक? और हमारी क्या ये था पता नहीं हमको। पर्ची नहीं कटवाई थी हमने? नहीं करवाई थी। तो घूमते हुए चले जाते थे? आते थे, चले जाते थे। क्या बात है। तो दादा बताओ क्या पूछने आए आप? हमको याद नहीं रहता, इसलिए हम लिख कर अच्छा, लिख के ले आए, सुना दीजिए। हनुमान जी रक्षा करना। पहले तो हमारा मतलब ना अब 4 नंबर का क्वेश्चन सुनाइए। पति पत्नी से हम लोग तो नहीं मन ये होता है, हमारे पति पत्नी में कभी नहीं बनता है, बनती नहीं है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन सुना दीजिए। 4 नंबर पे क्या लिखा है? घर में कुल देवी देवता कौन है? घर में जो हमारे जो कुल देवी देवता कौन है? घर में हमेशा क्लेश रहता है। आपके पिता का नाम क्या है? वासुदेव सिंह। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। आप वासुदेव के पुत्र हैं। आपके कुल देवता भैरव हैं जी। आपकी कुल देवी माता सरस्वती है जी। घर में पति पत्नी में कलेश नहीं रहेगा जी। शांति आप दिनांक से होगी, आशीर्वाद है। हाँ। एक सवाल और है, मैंने नहीं लिखा है। नो, नहीं। और जो आप बोल रहे हैं तो कहो तो मैं बता दूं ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भगवान विष्णु की कृपा चाहते हो? नहीं। या विष्णु की शक्ति, या विष्णु शब्द से कोई प्रारंभ है? हमारी बच्ची का शादी से एक दिन पहले विष्णु भगवान से पूजा शादी हुआ था, वो शादी कट गई है। वो शादी मुझे पता है, मैं उस विद्यालय में पढ़ा हूं जहां से आप बाद में गए हो। वो ठीक, आप गुरु, आप तो गुरु हैं। चलिए आपकी बच्ची की शादी की सब साइड करवाते हैं, है ना। वासुदेव कहाँ है? स्वर्गवास हो चुका। पूरा नाम क्या था उनका? नहीं, श्री वासुदेव सिंह। माता सुशीला देवी थी, वो भी स्वर्गवास है। तो 4 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा उसका क्या करेंगे अपन? उसका समाधान हमको चाहिए। काय का? मतलब घर में कोई देवी देवता है या कोई? तो हमने बोला तो भैरव जी तो पढ़ा तो आपने। अच्छा। और जो उसका जो शादी हुआ था जो विष्णु भगवान की प्रतिमा से, हाँ, उसको हम क्या करें? आप रखे रहो घर में, भगवान विष्णु ही पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पति से शादी हुआ वो पति तो 2 पति कैसे चल सकते हैं? चिंता मत करो, तुम्हारी बेटिया को पुनः तुम्हारा घर बसवा देंगे, आशीर्वाद है। बस मुझे एक 500 का नोट दे दो, बस 500 का नोट दे दो। आप जहां से चाहो, जो भी चाहो, फटो पुरानो नाओ, हाँ जो दे दो, हमें क्या दिक्कत है। चलिए आप नंबर मिला लो। क्या 130 नंबर का नोट है क्या? जी। 130 नंबर लास्ट में है, 490130। देखो 490130। राइट। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। ये दुनिया का लोग इस पर शोध करते हैं कि पंडोकर सरकार बताते कैसे हैं, ये है क्या चीज, कौन सा लॉजिक है। मैं जो कहता हूं जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से मैं बोलने एकदम रखता हूं। मतलब सवाल एक था कि हमारी बच्ची जो है बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो क्या उसमें उसका सफल हो पाएगी? करवा देंगे। चलिए आपकी कृपा है तो वही पूरा हम करेंगे। लीजिए, इस नोट को अपने घर में लेमिनेशन करके पूजा घर में रखना, सफलता मिलेगी। और ये मंत्र 108 बार करना है। स्क्रीन
मंत्र भी पीछे पड़ी है। इसके नोट नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा नहीं दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। 490130 सबसे नीचे जाइए, जाइए, बंडोखर सरकार की जय। सीधे उतर जाओ। पूछना है कुछ तो बैठे रहो, लिखना पड़ेगा पर्चा, अभी आपका इसमें है नहीं है। बस पहले एक भजन सुनाओगे, फिर मैं आपको पर्चा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में देता नहीं। जिस चीज का कोई मूल नहीं वो कोई चीज नहीं, और जो चीज का फ्री में मिल जाए वो ना चीज है, ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई क्रिया है, ना कोई टेस्ट है। भैया दादा आप जल्दी भाग जाओ। भगवान की ताली बजाने के बाद ही प्रसाद में टेस्ट आता है। मंदिर में आप मन से खड़े रहो, ताली बजाते रहो, प्रसाद लो, 4 इलायची दाने, आपको जिंदगी में एक खोवा भी इलायची दाने खाओगे वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो 4 इलायची दाने मिलेगा। लेकिन उसके पीछे क्या है? आपने ताली बजाई, राम नाम का उच्चारण किया, उसमें संपूर्ण रसायन स्थापित हुए और उसके द्वारा टेस्ट बना। और इसके बाद ये फिर पर्ची ली हमने एक। कोई बात नहीं, हम तो कहा जाते जाओ, हम भाई को पर्चा बनाए। हम ऐसे गुरु के चेला नहीं है कि मना कर दें कि आज नारियल नहीं बांधे, तुमने चक्का नहीं लगाया, इस नंबर नहीं आए। कोई बात नहीं, भिजवा देंगे, वो तो 10 बजे से होता है। चलिए, इसके बाद नंबर है, आप बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सी माता? चश्मा वाली? चश्मा वाली माता जी आ जाओ। आप नहीं, आप वही वाली, हाँ आप। एक सज्जन बोले कि महाराज आप क्यों नहीं कहते हो कि नारियल नहीं बांधे, चक्कर नहीं लगाए? मैंने कहा मैं अधूरे गुरु का चेला नहीं हूं। नारियल तो यदि वो नारियल बांधता होता तो वो परेशानी नहीं होता। नारियल नहीं बांधे, पूजा नहीं की, तभी तो यहां बैठे ये लोग। यदि वो पूजा पाठ करता होता, भक्ति करता होता, तो उस पर ये भूत चढ़े ही नहीं होते। तो बोले कोई बाबा तो कहते हैं कि नारियल बांधो तब नंबर आएंगे, 21 बार आओ तब नंबर आएंगे। हमने कहा भी अभी छोटे मोटे गुरु के चेला हैं, हम ऐसे गुरु के चेला हैं कि तुम कैसे भी गंदगी में लुपड़े रहो, तुम बस आ जाओ, नंबर तय है। ठीक है, पास में आओ भैया, पर्ची टोकन है आपका, ला दो। बेटा शांत रहो गुड़िया। कहां से आई भैया? छतरपुर। और पास में आओ, ये माइक उठाओ हाथ में, क्या पूछना चाहते हो? अब महाराज जी जे पागल बिटिया फिरत है वो अब खड़ी हो रही थी वो? हाँ अच्छा हो गई थी। तो वो नंबर आ गो। अच्छा हो गई थी। और फिर कहाँ से अच्छी हुई थी? अरे मतलब आप ही के जैसे अब पहला मिल चुकी ना। अच्छा मिल चुकी पहले? हवन भी होगा, हमारे ऊपर शक्ति है, लड़का के ऊपर आती थी। तो 2 जने अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस जाइए कि हमारी आंखें जी खराब हो गई। आंखें तो उम्र से भी हो जाते हैं। नहीं दिखा होते मिचर होती। अच्छा मिचर लगन लगा चुकी तो नहीं है वो। बेटी का नाम क्या है? ज्योति। और की शादी को गाँव नाव और शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा। आपने बताई तो नहीं किसी को? हाँ, ज्योति की शादी 15 मई, ज्योति की शादी 15 मई 2025 में तय होगी। 2026 में शादी हो जाएगी, आंखें आपकी ठीक होंगी। आशीर्वाद। और बड़ी लड़का की अब मैया हमने लिखो नहीं है, हमें लिख दे है तुम्हारी सुन के तो गुरुजी तुम कहोगी गुरुजी ने रिक्त स्थान भर दो। आप तो आशीर्वाद दे दो सब। नहीं मैया मैं ऐसे नहीं बोल पाता। हनुमान जी से करो प्रार्थना, हम तो एक बोलने वाले हैं बस। हम तो नहीं किसान है। आप कौन से ब्राह्मण हो? हम ब्राह्मण नहीं है महाराज जी, नामदेव है। नामदेव हो? अरे आजकल तो ब्राह्मण तो सब बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? हम महाराज कर्म अच्छी हैं तो नक्सो भगवान पे आस्था रखा, भगवान नहीं कहो उन्हें की साइड में से अनर्थ नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होगा मैया।
मैया हो ये कर लियो, घर में बाधा तुम्हारी आज से खत्म हो जाए और भूत बाधा नहीं है। और ये मंत्र करना है आपको, ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आयबंधन करना है। गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद। ये बेटी के नाने हैं। हाँ ये तुम्हारा नहीं, एक बार इलाज हो चुका तो जाको मतलब जो नहीं कि अब पूरे घर को हमने बीमा कर दा हो, सबको अलग अलग उपाय है। अब जो बताओ, आपने ज्योति देवी का नाम तो नहीं बताओ तो मुझे, लेकिन हमने लिखा है, सबसे पहली हेडिंग लिखी है, ज्योति देवी की शादी शुभ 15 मई 2025 तक संबंध है, 2026 तक जनवरी तक शादी हो जाएगी। और आंख नहीं, घर बंद नहीं बताएंगे हम, घर बता दें जब हम ज्योति लिख सकर तो हम जो लिख सकर कहाँ हुआ है, फिर लास्ट में क्या होगा, विशेषकर परिवार ब्लैकमेल करते हैं। पठारी में गंज बसोदा में एक बेटी फांसी लगा के मर गई, उसने मुझे मेरा नाम लिख गई पंडुक का कारण, तो मैं उलझ गया। तो हम तो बता रहे गंज बसोदा पठारी की बात है। एक बार ट्रैक्टर का भी मैंने वहां का केस खोला था, पुलिस आई थी मेरे पास। नहीं नहीं भैया, लोकल में जाओ, जाओ खड़े हो। हाँ हाँ चलो जाओ खड़े हो। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की। और इसके बाद इन्हें जल्दी बाहर निकाल दो, बाहर निकालो उनको, बाहर निकालो उसको। अनुशासन में बैठना सीखो और देख अच्छे से रो, हमारे तक कान में आवाज आना चाहिए रोने की, असली में। शांति बैठो पलटी मार के। और इसके बाद नंबर है आपका, आप माइक उठाइए। पहले हमसे कभी मिले? हाँ गुरुदेव, हम तो पुराने भक्त हैं। अरे वाह। लेकिन इस बार नई समस्या से आए हैं। बोलिए। भक्त पुराने हैं और आशीर्वाद तो मिला है, आशीर्वाद और चाहते हैं। 2 प्रार्थना हैं। एक प्रार्थना ये कि हमारी पीएचडी बहुत दिनों से लटकी हुई है, पीएचडी पूरी करवा दीजिएगा। एक आशीर्वाद ये चाहते हैं। दूसरा, कानों में कम सुनाई पड़ने लगा है, मैं चाहता हूँ कि अब हमने इतना जितना समय आपने लिखा है, डॉक्टर सम्मान उपाधि प्राप्त, डॉक्टर सम्मान उपाधि प्राप्त, कान के छिद्र पर्दे पर मल जमा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पंडोखर। इसमें पीएचडी शब्द नहीं आया, इसके लिए खेत तो नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर पीएचडी के साथ ही लगती है। हो जाए। जब हमने देखा था हमारे गुरुजी डॉक्टरेट हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी हो जाए। बहुत दिनों से लटका पड़ा है, जो सम्मान प्राप्त होगा। ढेला और कुछ आ नहीं रहा है, इतना कर रहे हैं, योग्यता होने के बावजूद कुछ नहीं। जाओ हो जाएगा। और आपकी नस दब रही है, हाथ दबा के मत सोया करो। आप अपने हाथ पे कान धर के सोते हो, ऐसे दबा के। हाँ यही कारण है, क्योंकि इसमें कोई भूत बाधा नहीं है। ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, हनुमान जी कृपा करेंगे। ये मंत्र जो मैं लिख के दिया उसको नियम से करें। हमने क्या लिखा भैया, पढ़ नहीं मारे? डॉक्टर शब्द सम्मान प्राप्त, ये 2 ही चीजों के लिए आए। धन्यवाद, हनुमान जी कृपा करें। सोचो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन पर्चा हमारा है और नंबर तुम्हारा है। जिसको चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। गुलाबी साड़ी वाले, हमने जिंदगी में ये मना करना नहीं सीखा है, और इसीलिए पंडों का सरकार दरबार कहता है 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में भी यदि कि कोई बाबा का दरबार चल रहा है तो कुछ तो होगा। पास में आओ बहन, यहां आ जाओ बेटी। मैया और पास में आओ, पढ़ नहीं पाओगी तुम दूर से, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगी। पास में आइए, हमें दूर बैठाना पसंद नहीं आता। माइक उठाइए। कहां से आई हो? घाटमपुर से। घाटमपुर उत्तर प्रदेश।
नहीं, यही कानपुर वाला। हाँ वही उत्तर प्रदेश। हाँ। पहली बार आई हो कि पहले मिल चुकी हो? पहली बार है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीता है। सीता, पूरा नाम बोलो। सीता है। सीता ही है। पति का नाम राम जी? धर्मपाल। धर्मपाल। ठीक है, भगवान ने कृपा करी थोड़ी। क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या ये है कि हमको पहले कोई शक्ति आती थी, हमारी बिटिया को आ रही है। बेटी का नाम? रोशनी यहीं पे है, पढ़े नहीं हमारा। यहाँ देखो, ये सा बना, सा पे बड़ी की मात्रा ता। सीता देवी एवं रोशनी पर प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से ये उपाय करने से सफलता मिल जाएगी। करो तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगी तुम ना तुम्हारा काम जाना है। लेकिन एक बात बताएं, आपके मकान के बगल से एक तालाब आ रहा है, बोलो है कि नहीं? हाँ तालाब। तालाब हाँ है। हाँ। यही 2 दीपक हाँ। आटा के हाँ। बनाकर, हाँ। चौमुखी धुआं बनाकर हाँ। डाल दो, बाधा खत्म। ठीक है गुरु जी, हमारा सर बहुत दर्द करो तो बहुत तेज दर्द हमेशा फिर रहा था, चक्कर ऐसा में लागत है है बेटा? चक्कर ऐसा हो रहा था, झीम ऐसी आती है हमको। तो नहीं डालो फिर। हाँ? फिर मत जलाओ दीपक। जब हम उपाय बता रहे हैं वो नहीं सुनो, अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और ये मंत्र लिखा है, ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा। अक्षर दिमाग में बिठा लो, बाकी वहां पूछ लेना। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। और नियम से इस मंत्र को करें, हमारी गारंटी है भूत बाधा नहीं रहेगी। और ये मकान के पास में मात्र 130 मीटर दूरी पर तालाब है। इनका मकान शंकर जी के मंदिर के बगल से है। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। तो वहां से एक शक्ति है, इनने मकान दूसरे का खरीदा है। हाँ खरीदा। वह घर की कालका है और वही घर का एक जिन्न है और नगरे बाबा हैं, ये परेशान कर रहे हैं। समाधान होगा, आशीर्वाद है। ठीक है। माइक नीचे रख दो और जल्दी से नीचे जाओ। आओ चाचा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ, आ तो जाओ। चाचा को आगे कुर्सी दो और तुम लोग बेटाओ अंदर जाओ। अब जो मोड़ियां भी सब दरबार देखती हैं, ऐसे यहां से निकल जाते हो बेटा। हाँ, निकल आओ बैठो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। बैठिए। और इसके बाद ये पर्चा फिर आप तय कर लीजिए। हाँ कर सकती है। अरे कोई भी दुनिया का आदमी कर सकता है। रिमोट तो हमारे हाथ में आएगा तो वही जिसको मैं चाहता हूं, तुम नहीं चाहोगे। और तुम चाहोगे तो पर्चा लिखेगा ही नहीं। और मैं चाह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, जिसको चाहो वो ही आएगा। अरे तुम तो यहां तो छोड़ो, तुम तो इस भीड़ में से बुला लो। हाँ? कौन है बेटी? आगे वाली, बीच वाली? कौन? आजा। ये आहा, क्या बात है। बोलिए पंडोकर सरकार की। बहन पास में आओ, माइक उठाओ। पहले कभी बेटा मिली? नहीं। कहां से आई हो? घाटमपुर से। घाटमपुर। नाम? रानी देवी। क्या? मैया बैठ जाओ मैया। हाँ रानी देवी, क्या होगा बेटिया? दिक्कत परेशानी रहती है और गांव वाले कहते हैं धन पाए इसलिए बीमार रहती हो। अच्छा बेटा, आपके पिता का नाम क्या है? शिवपाल। शिवपाल कुशवाहा। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। शिवपाल की आप पुत्री हैं, नाम रानी है। घर में धन गड़ा बताया गया है। आप परेशान रहते हैं, गांव के लोग चमकाते हैं। सो आप पे भूत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद। ये दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। कितनी पढ़ी लिखी हो बेटा आप? 8। हम पढ़े 4। सही बोल रहा हूं? तो ये क्या दिक्कत देगी इसे? आप तो बताओ, पिता का नाम शिवपाल है कि नहीं? है। घर में धन
धनगढ़े के लिए लोगों ने बोला ना? हाँ जी बोला, बहुत जगह दिखाया, वो भी बोलते हैं मिलेगा, परेशानी होगी। गलत बताए हैं। जी धन मिलो है तुम्हें? नहीं मिला। गांव के लोग बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? कहते हैं आपको धन मिला इसलिए बीमार रहती हो, दान पुण्य कर दीजिए। हमने, हमको मिला नहीं तो कैसे करें। आपके घर में बेटा खब्बीस का चक्कर है जी। और आपका मकान जहाँ भी है बहुत अच्छा है। और आपका मकान, बता सकते हैं इनके मकान के पास में क्या होगा? बताइए। इनके मकान से 4 मकान छोड़ के किराने की दुकान है। जी है। और मकान से 6 मकान पहले एक प्राइवेट स्कूल लगता है। जी ठीक है, जहां से आपने नहीं सोचा, मैंने सोचा है। ठीक है, और जाओ, तुम्हारे घर की बाधा खत्म होगी, जो उपाय कर लियो आज से ही चकाचक। जी। कार हो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। आपके घर में कोई धन नहीं मिला, झूठी बकवास है। आपके घर में चक्कर है। क्या पूजा होती वहाँ पे क्या है? उसमें बलि लगती थी पहले। जी। दूसरे का मकान है। जी। आपने खड़ेरा लिया है, दवा लिया है, फ्री में लिया है। जी। राइट। जी। धन्यवाद। वो तो मालूम, पिताजी आए हैं। इसको पकड़ लो, माइक नीचे रख दो, सीधे उतर जाओ। लाइब्यो के साथ में बड़ी टिकिया, छोटी टिकिया तो फ्री समझी हमने, बोले पापा संगे आए। सोचो यदि खुदा खास्ता आप नीचे से बुला लेते तो मेरा क्या होता। जैसे तुम्हारे साथ में, आप लोगों के साथ में राइटर चलता है ना, ऐसा हमारा राइटर वहां बैठा है जो डायरेक्शन देता है। और ये तो हमने बंद कर दिया 2008 से बाहर दरबार करना। लोग कहते पंडोकर सरकार का इतना नाम क्यों नहीं है? पंडोकर सरकार नाम नहीं होता तो यहां 10,000 आदमी प्रतिदिन धक्के खाते हैं। और मैंने 2008 से लेकर आज तक दरबार करने में बाहर नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा मन नहीं है। लोग बुलाते भी तो हम कहते भैया कोई आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो तो मैं उसमें आ जाऊंगा, होगा 2-4 से 10 पर्ची बना देंगे, नहीं तो मैंने सेल्फ दरबार देना बंद कर दिया है 2008 से। और मैंने उरई से ही बंद किया। 2003 में तो मैंने शादी हुई उरई में, और 8 तक झेला है दरबार। उसके बाद हमें लगा संसार में कुछ नहीं है, रात भर चलते रहो, पर्चा बनाओ, फिर वगैरह, और रात में थके डरे, पैसा मिले कम। यहां पैसा भी चोखे और ज्यादा है और काम कम। हाँ, तो हमने कहा पंडोखा धाम ठीक है। कहां पे? अच्छा, हनुमान जी कृपा है, गुरुदेव कृपा है। तो ये तो टावर दिखे ना जगजाऊ जी ये इतने शिखर है इसलिए तो बनाए, लेकिन निकले नहीं कोई। हनुमान जी कृपा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। और ये पर्चा है किसका? अब जिसका आप बोलोगे उसका नहीं निकलेगा जी। मैंने अपने नेटवर्क से काट दिया, अब जिसको बुलाओगे उसका नहीं निकलेगा जी। अभी तक ऐसा ही हो रहा था, जिसको आप बुलाए थे उसी का आ रहा था। अब आप जिसको बुलाओगे वो उसका नहीं है। ये बुलाइए। वो कह रही है जो रो रही थी वह बुला लो। हैं? बुला लो, बुला लो, देख लो आप भी। बेटा गुड़िया खड़े हो जाओ। लेकिन बेटा आपका नंबर नहीं है, नंबर है आप जिसको भेजोगी उसका है। भेजो। आप जिसको भेजोगी उससे पूछ लेना, पहली बार आए। खड़े हो जाओ। ये पहले आ चुकी हैं, जिनको ये खड़ी कर रही हैं। आप पहले आ चुकी मैया, आप पीछे चलो, 20 कदम जाओ, और जिसको चाहो उसी का नंबर है। मुझे चेहरे पे मुस्कान ही रहेगी, मुझे कदापि डर नहीं है, क्योंकि हमारा राइटर ठीक है। किसको भेजा? ओ भैया पहली बार आए हो?
पहली बार आए हो? पहले आए थे? आप 20 कदम पीछे जाइए, जिसको चाहो उसी का नंबर है। पूछो किसी से जो पहली बार आया हो। आप शांत रहिए। किसको बुलाए? खड़े हो जाओ। आप भी वहां से 25 कदम आगे जाइए। बैठ जाओ भैया आप लोग, वो जा रहा है। वो जहां जाएगा जहां मेरी इच्छा है, और ये पर्ची मैं देखूंगा नहीं। जिसको भेजना उससे पूछ लेना क्या पहली बार आए? जिसको ये बोल रहा है वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ जिसको बोल रहे हैं। ये पहले आ चुकी है, पूछो। उसको कहो कि वहां से 25 कदम आगे बढ़ो, जिसको चाहो उसको भेज दो। कल्पना करो, जल्दी जल्दी भेजो, लेट मत हो। 25 कदम बढ़ो वहां से, मोहम्मद उठाइए, जल्दी बढ़ो, आगे आगे बढ़िए, आगे। ये साल वाली मैया आगे जाओ, आगे आगे आगे, वहां नहीं, पीछे को जाओ। 25 कदम गिनो उनके, 25 कदम। ए बेवकूफ आदमी, बट नीचे बट। जिसको खड़े कर दो, खड़े करो, खड़े हो जाइए माता जी। इनसे पूछो क्या पहली बार आई? पहली बार आई हो क्या? क्या बोले ये? आ जाओ, आपका नंबर है। क्या है दीदी, तुमने ऐसे व्यक्ति को चुना कि मैंने कहा था कि आप जिसको भेजोगी वो खाली जाएगा, उसका नंबर ही नहीं है। जिसको हम चाहेंगे उसका नंबर है। आप फटाफट तेजी से आइए, तेजी से आइए। और यदि ये आई हैं तो मैं यहां से भी भगा दूंगा। आप जल्दी से आइए, थोड़ा जल्दी आए। और एक सुना करो, किसी को इस प्रकार का सौभाग्य मिलता तो यह शक्ति का साक्षात्कार करने का सौभाग्य है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप जल्दी आ जाइए। ए तुम क्यों आ रहे हो? झट। मैया यहां आ जाओ। क्या बात है, समझदार लोग हैं। आज मुझे अच्छा लगा, कुछ माताओं ने घंटा की आवाज सुनी और मंदिर की ओर जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही तो चाहता हूं कि पर्चे की चक्कर में मत रहो, भक्ति और शक्ति की चक्कर में रहो कि जहां से शक्ति बनती वहां पहुंचो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहुंचिए और पास में आइए। मैया माइक उठाओ, लीजिए माइक उठाइए। हाँ मैया, कहां से आई हो? गुजरात कच्छ। पहली बार आई हो? हाँ। कब आई हो? कल वो नहीं हवन था ना, परसों। तो पहले मिल चुकी हमसे? नहीं। तो हवन कैसे होगा आपका? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड का है। तो आपकी भी कोई समस्या है क्या? मेरी तो भगवान की कृपा है। कुछ नहीं पूछना है, मुझे सोचता नहीं है। चलिए इनमें से किसी को भेज दो। इस साइड को मुंह करो। क्यों भाई साहब, कैसी रही? मैया मैया मैया, यहां से भेजना, यहां से सामने से, यहां से भेजो। किसको भेजना चाहती हो? कौन, चश्मा वाली? हैं? चश्मा वाली मैया आ जाओ। बोलो कौन जीता? नंबर कहां से आया?
मैंने कहा था यहां से आएगा और मैया घरे जाओ। ये है दरबार। इस बात को समझने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। और मैं तो चिंता कर ही नहीं रहा था। हनुमान जी चाहेंगे वो होगा ना। आइए मैया पास में आओ। और भैया आप लोग भी सुन लो, पहुंचो सब लोग आरती में पहुंचो। और यहां बैठोगे नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। अकल तो सीख लो। वैसे तो भेड़ों में बहुत अकल होती है, एक चाल चलती है। तुम लोग तो भेड़ नहीं इंसान हो, तो भी एक के पीछे नहीं जा रहे अच्छी जगह। वाजपेयी जी आप लोग भी जाओ। पहुंचो सभी लोग मंदिर में, दर्शन करो। आधे को ऐसे खड़े पर्चा बन जाए। हाँ माइक उठाओ मैया। कहां से आए हो? भोपाल से। भोपाल से। भोपाल से। क्या नाम है आपका? चंद्रावती देवी। चंद्रावती जी। क्या पूछने आई हो आप? मेरे आंख बनवाई थी, खराब हो गया है। दूसरी भी आंख बनवाना चाहती हूँ, कम दिखता है। पढ़िए। मेरे को नहीं आता है। नाम इधर देखो, नाम चंद्रावती देवी है। नेत्र ज्योति प्राप्त होगी। आंख पुनः बनवाएं, आंख को पुनः बनवाएं, लाभ होगा, आशीर्वाद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे पति का भी तबीयत ये नहीं लिखा हमने, पति के नहीं लिखा हमने। जो नहीं लिखा हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारा भी तबीयत खराब रहता है, पैर में दर्द। बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कमर में दर्द रहता है, पैर में दर्द, और लड़ाई झगड़ा परिवार में होते रहता है। गुरुजी लो ये उपाय करो। और ये भूत बाधा नहीं है मैया, भूत बाधा नहीं है। नहीं, ये उपाय करना है। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108वां करना है। 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आबंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पीछे लिख दीजिए। सब लिखा है, पढ़ाएंगे वो। चंद्रवती देवी आंख की ज्योति प्राप्त होगी, ऑपरेशन होगा, आशीर्वाद है। दोनों आंख ठीक हो जाएगी मेरी। माइक नीचे रखो, सुन लिया ना, पकड़ो उसको, जाओ। आप सोचो कि वहां से चले और चंद्रावती बैठी यहां। और सबसे बड़ी अपने पर्चे की खासियत क्या होती है? जिस व्यक्ति का पर्चा आता है उसका पहला नाम लिखा होता पहली हेडिंग पे। यह दरबार की पहचान है। जैसे आप कह रहे थे, अब हम एक पर्चा देते हैं आपको, बड़ा शॉर्ट देता हूं। खाली है तो ये भी खाली है, किस्मत का ही नहीं आ रही किसी का। जैसे आपने बुलाया, क्यों हाथ उठा रहे आप? क्यों हाथ उठा रहे? खड़े हो, हाथ क्यों उठाए? खड़े हो, खड़े खड़े हो, खड़े हो, खड़े होइए। उल्टे हो, फिर उल्टे हो। आप जात के सोनी हो, आ जाओ जल्दी। आ तुम्हारे बाप का नाम सुरेश सोनी है? पास में आओ, पास में आओ, पास में आइए। पर्ची दो, माइक उठाओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो। माइक से बोलिए। मतलब हमारे आपने वो पितर बताए थे कि आपके अंदर शरीर में आते भी है। आपने बताया जब 5 अमावस्या करो, तो आप 5 अमावस्या नहीं कर रहे हो? जी कर दिया। और आपने तो आज पर्ची आपने क्यों कटवाई? नहीं मतलब आपने नई समस्या नहीं, मतलब आपने ये बोला था कि भाई आपके ऊपर 2024 और 25 में आपके महाराज जी आ जाएंगे आपके। अच्छा, कितने साल पहले आए थे आप? मैं मतलब 2022 से आपके पास आ लगातार आ रहे हो? हाँ, और आपने हवन बताया था वो भी करवा दिया और रामायण भी करवा दी। ठीक है। और मैं तो मतलब महाराज ये भी कह रहा हूँ भाई, अगर मेरे लिए कोई और विषय हो तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा पितर है ना वो मुंह से बोल रहे बाबा मैं यही चाहता हूँ बस। कहाँ से हो बेटा? जी मैं मंदौरपुर सापरा के पास है, गठवाड़ी गाँव। और एक समस्या है बाबा जी, मतलब मेरे 2 भाई है, वो बहुत हालत खराब है। मेरी मम्मी भी है, हम 5 भाई हैं, बहुत ज्यादा। माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, सुनिए। विष्णु सोनी, पिता का नाम सुरेश सोनी, उनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद, सुनारियों के मोहल्ला वार्ड नंबर 11 में रहते हैं। आपके पितृ जागृत हो चुके हैं। आपके पितृ जागृत हो चुके हैं। आपके पितृ जागृत हो चुके हैं, आशीर्वाद है। मतलब कब आएंगे महाराज जी? मतलब वो आएंगे कब? मतलब महाराज जी पहले आते थे, 2-3 महीने से आते नहीं है। 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं? नहीं, बहुत
महाराज जी, मतलब आपने बताया था कि आ जाएंगे, लेकिन बर्बाद हो रहे हैं महाराज। बहुत जाओ, कृपा होगी, आज ही से लाभ होगा। ये उपाय 108 बार कर लेना, तत्काल ही लाभ होगा। आशीर्वाद है। बाबा मैं एक ही बात चाहता हूँ बाबा, मैं ये बात चाहता हूँ बाबा, मुझे दिखने लग जाएगा। आओ दिखने लग, भाग जाओ, भाग। और वो दीदी की पर्ची दे दो। आज भाग जाओ, नीचे उतरो। अरे नीचे उतरो। वो कह रहा हूं भाई दीदी को बुला लो। नीचे उतरो, नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। बोलिए पंडोकर सरकार की। और जिसका नाम गोविंद हो, धागा बंधवाओ, धागा बंधवाओ। गोविंद, जिसका भी नाम गोविंद हो, जाति जो भी हो, जिसका भी नाम गोविंद हो, कोई ऐसा व्यक्ति है? गोविंद नाम है आपका? गोविंद नाम है? आ जाओ, आज जल्दी आ जाओ भाई, तुम तो ऐसे मटक रहा है जैसे कि वो पास में हो। वहीं से सुनो, माइक लगाए, माइक लगाए, वहीं से सुनिए। पास में आइए, पास में हो, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। गोविंद पागल टाइप रहता है, मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। गौतम की शादी शुभ होगी। गौतम भाई है आपका? शिवम को आपकी जो माँ है उनको गर्भाशय में गांठ है, उसका इलाज ले लेंगे। राजेश सोनी, पिता का नाम नौरपत मल और उनकी मां का नाम सुगनी देवी। घर में प्रेत बाधा है, पितृ देवता पूजें, समाधान होगा। आशीर्वाद है। और जय मंत्र कर लियो, गुरु कृपा होगा। और पिंकी देवी को भी बढ़ा जाना है। लो, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लो चलो भागो। यदि किसी के वस्त्र पर 10 नंबर लिखा हो, कोई बनियान पहने हो या कुछ भी पहने हो या सेट पहने हो, 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है क्या? आपका नंबर आ जाए। चलिए भैया, आप मैया पहुंचो वहां पे। आइए, बैठ जाइए, पास में आए, माइक उठाइए, उठाइए, ऐसे पकड़ो। कहां से आए हो? उरई से। बंद है माइक भैया। हाँ बोलिए। उरई से आया हूँ मैं। हाँ, समस्या बताओ हनुमान जी को, बोलिए। जी, मेरी वाइफ है ना, वो रात में जब सोती है ना, अचानक से चौंक जाती है। आपकी वाइफ रात में सोती है, चौंक जाती है? अचानक से चौंक जाती है। और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, हम लोगों के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किसी ने कुछ लड़ाई करा। रहती है? हाँ, लड़ाई, मन मुटाव सा रहता है। आपके मम्मी पापा का नाम बता सकते हैं? हाँ, मेरे पापा का नाम है मिस्टर सालिग्राम और मम्मी का नाम है मिसिस मुन्नी देवी। तुम्हारा नाम क्या है? देव सिंह। पढ़िए, माइक नीचे रखो। वस्त्र पहने हुए हैं, 10 नंबर लिखा है, पीठ पर है देव सिंह, पिता का नाम सालिग्राम, जाति धोबी, स्त्री पूनम देवी, गर्भ धारण है, वर्तमान में पत्नी आपकी गर्भवती है, बच्चा पेट में है। रात्रि में चौंक जाती है, घबराहट होती है, मसान कालका अघोरी का चक्कर है, 8 दिनांक से ही सुधार होगा। आशीर्वाद है। यदि आप नियम करोगे तो गारंटी हमारी है, नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। करना पड़ेगा, करोगे तो सफलता मिलेगी। आप लोग स्क्रीन में देख पाते होंगे, हमारे यहां बिफोर पर्ची स्क्रीन पर जाती है, ध्यान रखें। और यह मंत्र 108 बार करो, हमारी गारंटी है, चकाचक सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। महाराज एक कंफ्यूजन है। माइक नीचे रखिए, डाटा समाप्त। नियम को फॉलो करो। मेरी आदत सुनने के बाद लिखने की नहीं है, जितनी भी है हम पहले लिखते हैं, फिर पूछते बताओ क्या बात है, और पूछने के बाद लिखी तो फिर काहे का पर्चा। बोलिए पंडोकर सरकार की। नियम से पाठ करो, नियम से जाप करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है इसकी। चलिए पहुंचो बेटा, ना तुम्हारे नंबर आज आना है आप लोगों के, ना कल आना है, दिमाग से निकाल दो।
क्योंकि जो मेरे परमात्मा पंडों का सरकार को सम्मान नहीं कर सकता उसका नंबर नहीं आ सकता। मैंने अच्छे से समझाया कल कि पूजा पाठ में जाना चाहिए, और तुम यहां बैठे काहे के लिए? पर्चा के लिए। तो पर्चा ले जाओगे हमसे? इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी हमसे पर्चा नहीं ले सकते, जो गारंटी है। जाओ नोट कर लेना। खड़े हो जाइए, पहुंचिए दरबार में, वहां पे एक साथ निकल जाओ बस। फिर उसके बाद हटिए नीचे पीछे। तो पहले बैक होइए, चलो बैक। हमें अपनी आरती कराने का शौक नहीं है, पहले दरबार में जाओ। वहां बैठो, अभी तो 8 नहीं बजे। इसके बाद नंबर है आपका। अरे इन्हें भगाओ, डंडा उठाओ, एक एक डंडा उठाओ। ए लंबू निकल, जल्दी भगो। सुनाई दे रही है आपको? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर 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 जाओ, भगाओ सबको। कुछ लोगों को खदेड़ दिया करो, क्योंकि ये राक्षसों के अंश के लोग हैं। इनकी नेगेटिविटी भगाना है। मैंने पास में आओ, बोलो क्या बात है? अरे माइक तो बंद क्यों कर देते हो भाई? हाँ बोलिए। मेरी पत्नी के अभी 1.5 महीने का बच्चा गिर गया है। 1.5 महीने का बच्चा गिर गया है? जी। किसके? मेरी पत्नी के। पर्ची कहाँ आपकी? पर्ची में दे दी। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं शिवपुरी से आया हूँ। पत्नी का नाम क्या है? नीलम सिकरवार। नीलम सिकरवार जी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। पहले हमसे कभी मिले? नहीं गुरुजी। पढ़िए, नीलम सिकरवार को जुड़वा बच्चा होगा, ये गर्भपात्र हो चुका है। अब बच्चा 2026 में जी 16 अगस्त तक पुत्र होगा, आशीर्वाद है, और जुड़वा होगा। और गुरुजी घर में कलेश बहुत रहता है, बंटवारे ये पता नहीं है। मैं माइक नीचे रखो, मेरी बात जितना सुनो, और मैं 50 बार बोल चुका हूं। हम बाद में पूछने के बाद नहीं लिखते हैं, मेरी आदत नहीं है। जो लिखता हो उसको के सामने सुनाओ। हम वो लिखते हैं जो तुम नहीं बोल रहे हो। तुमने बोला और हमने यस नो बोल दिया, फिर काहे के डॉक्टर, काहे के गुरु, बताइए ना। नीलम कहां है आपकी? जो पत्नी आई वही थी? लड़की है। घर में गुरुजी 11 लड़की है, लड़का नहीं होने देता कोई। हनुमान जी की स्थापना भी करवा दी वहां पे। माइक से मत बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा। खुशो फुसो मत करिए। नहीं नहीं नहीं, ये माइक बिगर माइक के खुशो फुसो नहीं। ये उपाय करो, गारंटी हमारी है, चकाचक सफलता होगी। नीलम के 2 पुत्री हैं, पुत्र होगा, आशीर्वाद है, और जुड़वा होगा, आशीर्वाद है। चलो भागो। और ये पर्चा है आपका, आइए। और ये पर्चा मैंने कल लिखा था भैया। हाँ, और ये पर्चा मैंने आज नहीं लिखे, हमें मालूम ही नहीं था। और कल हम ऐसे ही उठ गए थे, मैं जो मंदिर नहीं जाएगा मैं उठ के जा रहा हूं, उठा पर चले गए। और सिर पे पल्लू डाल लीजिए बहन। माइक उठाइए, बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो? उधर मत देखो। हाँ बताओ। सब ठीक है, बस इनका बिजनेस अच्छा हो जाए। किसका? थोड़ा सा हस्बैंड का। हमारे पति का नाम देती हो? नहीं, शर्मा जी कभी कभी ले लेती हो, बोल दीजिए। जब कोई पूछता है तो ले लेते। क्या नाम है? उनका कृष्णकांत शर्मा। आपने किसी को बताया था? नहीं। हम लिखा पति श्री कृष्णकांत का काम धाम आज से ही चलेगा, पंडोखर सगा को पार्टनर बना लो, आशीर्वाद है। अरे जय हो बाबा की। हमारी गारंटी है बहन, चकाचक सफलता, आद दिनांक से ही आशीर्वाद है। दीदी पूरा नाम क्या लेती हैं आप? कृष्ण, हम अपना? हाँ। क्रांतिमाला। अब हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप आ रही हो। महाराज जी आपकी कृपा है। एक बार अपनी मम्मी को लाएंगे, वो बहुत परेशान रहती है। बिल्कुल। आपको अभी यज्ञ में नहीं आई कभी? आना है इस बार, और इस बार हमारे उनको भी आना है, बुलाएंगे आपको भी। ये उपाय कर लो,
और पति को काम चकाचक होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कृष्णकांत आपका जस्ट दूसरी लाइन में लिखा है, क्यों दीदी? लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाओ उपाय करो चकाचक। और विजय भैया आप भी आ जाइए। आरती हो गई, पूरी आरती करके आई। झूठ बोलेंगे, अभी आरती चल रही है। अच्छा तो बैठ जाओ फिर। अब अच्छा लगा, बैठ जाओ। अच्छा पास में आइए, सुनाओ क्या बात है, आराम से सुनाओ। तुम्हारा पर्चा तो ये रखो, ये रखो, जब तक तुम आ जाओ। बोलो क्या पूछना है? समस्या गुरुदेव है, कम तो 15 साल से पत्नी को क्या संकट है, परेशानी। पत्नी का नाम भी तो हुआ है, सोना श्रीवास्तव। कहाँ है सोना? घर पे है। कहाँ की है वो? उरई है। उसके पिता का नाम? तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद कुमार। तुम्हारा क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार नाम है तुम्हारा? और बोला तो तुमसे कुछ हुआ नहीं है। अजय विजय। उसके पिता का नाम क्या है? कन्हैया लाल। कहाँ के हैं? नगरी। नगरी? हाँ नगरी नगर, वहीं जिला मैं जानता हूँ। और क्या चाहते हैं हमसे? हमारा समस्या दूर नहीं हो रही। हम बालाजी हुआ है 10-15 साल से लगातार जा रहा है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लाखों रुपए इलाज में लगा चुके हैं, बर्बाद हो गया कुल मिला के। आपके दरबार में भी आए हम, लेकिन आए थे राजपूत लड़का के माध्यम से आए थे, मुझे पता है। जो रोड पे बैठता है उसका नाम नंगे है। अच्छा। आपको याद है? मैं भूलता नहीं हूँ। मैं दरबार में तब सीधे गया था, कार्ड दिया था, पहुंच गया। आप कार्ड दिया था, साथ में वो दिनेश राजपूत आया था साथ में? नहीं वो नहीं था, यहाँ नहीं आया था, मतलब उसके पहले वहीं गए थे, चाय की दुकान पे। हाँ। उसने ही मुझे फोन करके यहाँ बताया था, हम उनको भेज रहे हैं। भैया यहाँ आओ आप, पहले मैं इनसे निपट लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लाओ बोलो क्या बात है? तुम्हारा पर्चा मैंने लिखा नहीं था, बोलो क्या बात है? माइक दो। हमारा हम 55 से झेल रहे हैं, फिर बच्चे और परिवार मकान के विषय में हम यहाँ आए हैं गुरु जी। कैसे हो? कैसे? हाँ हम 55 से झेल रहे हैं। लिखा है, पढ़िए। घर में प्रेत बाधा है, घर में धन की बरकत नहीं है, आज दिनांक से ही लाभ होगा, पूर्णतः आशीर्वाद है। लिखा है। तुम बैठ तो गए थे यहाँ, लेकिन तुम्हारा पर्चा यहाँ नहीं था, तुम्हें लिखना था तुम्हारे लिए। और तुम्हारे बारे में आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ोगे? आओ जल्दी आओ, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आओ, अच्छा लगेगा। रुको, आई माइक इनको दो, पढ़िए भाई साहब, यहाँ बैठो। नाम सोना, बैठ जाओ, बैठ के। नाम सोना श्रीवास्तव, पति का नाम प्रमोद कुमार, पिता का नाम कन्हैया लाल की पुत्री है। भूत बाधा है, मेहदीपुर के 5 भूत चढ़े हैं। हाँ ये तो सही है महाराज जी, बिल्कुल ठीक है महाराज जी। ये मैं इनके विषय में थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। मेहदीपुर से 5 आए हैं और 3 गए थे, तो 3 बे हैं, 5 अलग आ गए दूत के रूप में। लेकिन वे भूत खत्म नहीं भय, क्योंकि चक्कर उसके मायके का है। पंडोकर सरकार की करा नहीं है, ये रास्ते का है। पत्नी को लेके आओ, पूरा डाला निकलेगा, 7 दिन में तुम्हारी बाधा खत्म हो जाएगी। मौका पड़ा तो 15 दिन रुकना पड़ सकता है, लेकिन जिंदगी में भूत बाधा नहीं रहेगी, ये गारंटी हमारी है। इससे बड़ा कोई दूसरा हम प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। जब तुम्हें ठीक हो ना, ये तो अस्पताल है, 24 घंटा खुला है। नहीं हमारी जरूरत नहीं है यहाँ। आप पंच अखाड़े में जाओ, वहां गुलाटा खा रहे लोग, देख के आप गए हो? यहाँ पर नहीं गए। यहाँ तो आए लेकिन पंच अखाड़े में नहीं गए, तो क्या मतलब तुम वहां मिले से? हाँ तो वहीं तो बोला था वहां जाना है, पंच अखाड़े। भूत बाधा का केंद्र है पंच अखाड़ा, वहां जाओ। सैकड़ों लोग, दिखाना पंच अखाड़े को, लोग देखो। अरे पंच अखाड़े नहीं गए आप। ये दुनिया का जीता जागता दरबार है, जहां भूत बाधा प्रेत बाधा चिंगारी मारती है। ये है पंच अखाड़ा, सरमुक्ति केंद्र। गुलाट खाते हो दिखाओ, जहां भूत गुलाट खा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप आए और यहां के कोने कोने में आप नहीं गए, पंडोकर धाम की भूमि की आपने परिक्रमा नहीं की,
तो आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। पर्चे की चक्कर में मत रहो। यहां हर मंदिर में जाके डॉग लगाना है और हर जगह बैठना है, जिससे कि आपकी संपूर्ण नेगेटिविटी खत्म हो। गए वहां पे? फिर कहां गए आप? कहां तो घूम के आए? अरे यहीं तो पड़ता है वो पंडों का सरकार है वहां। यहाँ तो भूतों के मास्टर यहाँ बैठे। हाँ, वहां भेजा था प्रार्थना के लिए। पांडवों का स्थान है वो, ठीक है, वो शक्ति का केंद्र है। यहाँ भूतों का केंद्र है, जहां भूत के माने लोग यहाँ बैठे हैं। ये भूत ना होते तो को आते पंडो खत्म, भूत ना लगे होते तो मेदिनीपुर जा रहे थे। इसलिए मैं पंडो का धाम आओ, 7 दिन रुकना पड़ेगा। यदि डाला निकला तो 15 दिन रुकना पड़ेगा, और बड़ा डाला निकला तो फिर महीने लग सकते हैं 2-3, लेकिन जिंदगी में भूत बाधा नहीं रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है भाई, तो बैठ जाओ। लो ये ले जाओ, ये उपाय कर लियो, ये गारंटी हमारी, और चकाचक तुम्हारी बाधा खत्म। लीजिए, पहुंचो, जाओ अब कार्यक्रम करो। कल फिर आ जाइए सुबह 8 बजे, सुबह तक खींचियो 7 बजे तक, 8 बजे आपसे नहीं दीदी, बस से तो हमारे सभी क्षेत्रवासी हमारे हैं। थोड़े हमारे घर में भी गमी हो गई थी, तो उस पिताजी का स्वर्गवास हो गया अभी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा वो, और क्षेत्र में थोड़ा अच्छा ही लगेगा अभी। हाल पर आइए, धन्यवाद। आप ये मंत्र लिखा है, ये मंत्र है, वो बताएंगे मेडिकल पे पक्का 100%। नहीं, हो गया। नहीं लगेगी, इस बार लगेगी। नंबर नोट कर लेना भैया, ठीक है। क्या वो लालमन चंचल जी को मैं बोलता हूं तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, इस बार मैं बोल देता हूं। वहां पे लाहौरवेली में आएगा। हाँ, ठीक हो जाएगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। कहाँ से आए हो? तो क्या क्या बताया हमने, सुना आपने? क्या क्या बताया हमने? यही बताया है, बचपन पर झील रहे हैं और पलवार मकान के चक्कर में मारेंगे। हमने जो सब पढ़ा दो आपको समझ में आ गई। आज से तुम्हारी बाधा नहीं रहे, वहाँ आशीर्वाद है। 18 साल के खत्म हो गया। बालक मर गया आपका, 18 साल का था। घर में पूजा नहीं हुआ। लो ये सब बाधा आपकी खत्म, आशीर्वाद। जाओ आनंद करो, चलो आ जाओ। आप क्या रामलीला समाप्त हो गई क्या? पास में आइए, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। सिर में दर्द होता, आंखों में दर्द होता। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या लिखा पढ़ो? ज्योति नाम है। सिर का दर्द, आंखों का दर्द ठीक होगा। आपके घर में नटनी का चक्कर है, नटनी का चक्कर है, लाभ होगा। आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। ठीक है। ज्योति बेटा 5 अमावस्या करियो, ठीक है बेटा। नेत्र ज्योति में लाभ होगा, ठीक है। लो ये उपाय कर लियो, आज से ही चकाचक होगा, आशीर्वाद है। चलिए आपका नंबर। आप तो घर से नहीं चले थे, कल पर्चा बन गया तो मैं बताओ, यही तो बात है।
आ जाओ। कहाँ से आए हो? शाजापुर से। बोलो क्या पूछना चाहते हो, जल्दी बोलो, माइक से बोलिए। भैया को कुछ हो गया था उसके बारे में। और क्या हो गया? कुछ किसी ने कुछ कर दिया था और हमारा कुछ सोच नहीं पड़ता कि आगे भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना। ये लगा आपका कैरियर उज्जवल होगा। घर में प्रेत बाधा है, 26 का चक्कर है, आज से ही लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? अनिल। तो हमने पहले लाइन किसका नाम लिखा? तुम्हारा नाम लिखो ना, हमने नहीं लिखो। तो बस इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। आप विश्वकर्मा हो ना जी। और भैया को कुछ हुआ तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? बोलो। उनको किसी ने कुछ कर दिया था, उनसे सतर्क रहने के लिए उनको बताया। शत्रु का पता लगेगा, भेद खुल जाएगा, हम खोल देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पंडों का दाम 5 अमावस्या करनी है बेटा, ठीक है? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? माइक से बोलो, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। हमारी गारंटी है तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसने चक्कर कराया है हम उसके बारे में अभी बोलेंगे नहीं। ये बताओ चंदा देवी कौन है? हमारी माता जी है। उस पे अभी 5 शक्तियां हैं तुम्हारे घर में जी। और वो वहां बैठी है छुप के, तुम यहाँ आ गए, वो चंदा देवी के साथ बैठी हैं। तो उनको यहाँ पे लाएंगे। पकड़ो उसको, लेके आओ, माइक नीचे रखो, चलो आ जाओ बेटा। और बेटा तुमने पीछे वाले हाथ नहीं उठाया था, भाग जाओ, नीचे उतरो। चलो चलो नीचे उतरो, आप नीचे उतरो, जाइए, बैठो, पर्ची दो, सीख जाओ, हाथ उठाओ, पास में आइए। और सभी भक्त लोग यथास्थान आ जाएं। रक्षा सूत्र के लिए मुकेश गुप्ता जी यहां उपस्थित हो जाएं। माइक उठाइए। कहां से आए? गुलावकरनाथ। क्या नाम है? प्रभात दिवाकर। प्रभात दिवाकर। प्रभात, क्या पूछना चाहते बोलिए। सर मेरे पे मुझे एक पहले कोई एनर्जी से सफेद सफेद लाइट दिखाई। पहले मिल चुके हमसे आप? नहीं, कभी नहीं मिले। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं मिले। कौन मिला था आपके घर का? हमारे घर का कोई नहीं मिला। पक्का? पक्का। नाम कहा तुम? प्रभात दिवाकर। प्रभात दिवाकर। प्रभात। प्रभात। हमने लिखा प्रभात नाम है, दिवाकर आप हैं। हाँ। आप पे भूत बाधा है, हाँ। मसानी विद्या है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर किसी ने कराया तो नहीं? बिल्कुल चक्कर कराया हुआ नहीं है, घर में ही है। घर में ही है हाँ बेटा। हमारी माता जी भी बीमार रहती हैं, वो उनके पे वो भी पागलों जैसी हरकत रहती थी उनकी। हम चाहते हैं कि हमारे पर खिलौनी हो जाए, ये शक्तियाँ जो हमें दिखाई पड़ रही हैं बंधन हो जाए। 11 आत्माओं का डाला है। 11 आत्माओं का डाला हमारी माता जी पर। माता पे भी है? माता पर भी। उन पर कितनी वार्ताओं का डाला है? यही है, यही सब है, हमें परेशान कर रही हैं लोग। लाभ आज से ही हो जाएगा, ये उपाय करो, आशीर्वाद है।